केवट से नाव मांगते हैं। केवट भैया अरे नौका तो ला दो, मुझको उस पार जाना है। इतना सुंदर भाव है। राम जी इतने सीधे हैं कि केवट से नौका मांगते हैं। भगवान सुमंत्र को अयोध्या भेज दिए और भगवान गंगा जी का पावन तट पे खड़े हैं। माता जानकी जी भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है और लखन लाल जी भी साथ में है। बराबर से राम सुमंत्र पठाए जबरदस्ती सुमंत्री को अयोध्या भेज विदा किए, परंतु सुमंत्री जा नहीं रहे थे। बार बार मुड़ी घुमा करके फिर करके राम जी की ओर देखते। भगवान गंगा जी के पावन तट पर गए और केवट को आवाज लगाते हैं, ओ केवट भैया, अरे पल्ली पार लेकर के जाना है भाई। निषाद राज भी आवाज लगाता है। भगवान जो कुछ साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्या जैसे राज्य के युवराज हैं राम जी, और वह राम जी केवट से नौका मांगते हैं। अजी हमारा विचार करे, अगर राम जी को परली पार ही जाना था, गंगा उस पार ही जाना था, तो नौका की क्या कमी थी। एक बार निषाद राज से कह देते केवट भैया हमको गंगा पार जाना है, एक नाव की कौन कहे, 10 नाव की कौन कहे, 100 नाव लाइन में लग जाती। राघव जिस नैया पे आपके बैठ करके उस पार जाना है ना, आप जाओ। परंतु भगवान ऐसा नहीं किए। संतों का भाव है केवट से भगवान जब नौका मांगे ना, तो निषाद राज भगवान से कहे, प्रभु राघव जी आप केवट से नौका क्यों मांग रहे हैं? ये दास सेवा में उपस्थित है ना, आप हमें आदेश करिए ना, आपके लिए मैं नौका की व्यवस्था करूंगा। राम जी कहे कि निषाद राज मित्र, जब मैं वनवास में निकला था ना, तो मेरी माता कौशल्या कही थी, राम तुम राम तभी तक रहोगे, राम तभी कहलाओगे जब आम बन करके रहोगे। जब तक तुम आम बन करके नहीं रहोगे, तब तक राम नहीं हो सकते हो। राघव अब वनवास जा रहे हो, वन को जा रहे हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, आम बन करके रहना। और इसीलिए राम जी पूरा जीवन आम बन करके रहे। अजी कितना सुंदर चरित्र है, कितना सुंदर संदेश प्राप्त होता है। राम की तरह वही बन सकता है जो आम बन करके पूरा जीवन रहेगा, आम की तरह पूरा जीवन रहेगा। एक और बात कहें, जिसका जीवन आम की तरह होता है ना महाराज, बड़ी मीठा होता है वह जीवन। आम मतलब फल भी होता है, और हमारा आप तो जानते ही आम जैसा फल कोई फल है ही नहीं।
हम और आप देखते हैं ना जी, मई जून के महीना में जब आम पकता है और जब हम और आप आम खाते हैं तो एक आम ही एक ऐसा फल है, खाते समय अगर सरक कर किधर भी आ जाए ना तब मन महाराज भनभनाता नहीं है, उसको भी महाराज हम जीभों से चाट लेते हैं, पूरा हाथ में लगा रहता है, फिर भी महाराज हम भिनभिनाते नहीं है। ये आम जो फल है ना उसकी ऐसी महिमा है। अगर हमारी जीवन भी आम की तरह हो जाए ना, सरल सीधे, अगर जीवन सरल हो जाए, सिद्ध हो जाए, आम की तरह हो जाए ना, तो हमारा भी जीवन मधुर हो जाएगा।